गाइस हमें जुकाम होती है तो हम एंटी कोल्ड लेते हैं। हमें बुखार होती है तो हम एंटीपायरेटिक लेते हैं। हमें कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं। पर अगर सेम टाइम पे हमें 2 या 3 बीमारियां साथ हो जाए तो हम 2 या 3 मेडिकेशन सेम टाइम पे लेंगे। जाहिर सी बात है, 2 या 3 मेडिकेशन सेम टाइम पे लेंगे तो उसके खुद के एक ओन साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और उन साइड इफ़ेक्ट्स को हम पॉलीफार्मेसी के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं जिन्हें पॉलीफार्मेसी जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, और फिर हम जानेंगे उनके नुकसान और फिर उनको प्रिवेंट करने के तरीके। मोस्टली ये ओल्ड एज ग्रुप्स वाले लोगों के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मल्टी सिस्टम एक साथ फेल हो जाते हैं। लाइक हेपेटिक सिस्टम फेल हो गया, रीनल सिस्टम फेल हो गया, तो उन्हें अलग मेडिकेशन लेनी पड़ती है उनको ट्रीट करने के लिए। देन ये उनके साथ होता है जिनको क्रोनिक डिजीज़ है और वो अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग मेडिकेशंस ले रहे हैं। फॉलोअप के कारण अलग अलग डॉक्टर से उनको अलग अलग मेडिकेशंस मिल रही है। देन ये ओटीसी ड्रग्स के साथ होता है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में मिल जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पॉलीफार्मेसी हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है और उन सभी नुकसानों को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इनसे नुकसान क्या क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, इसमें भी सारी चीज़ें आ जाती है जो किसी एक दवाई के पर्टिकुलर नुकसान होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नोज़िया एट्सेट्रा। और ये ज़्यादातर सभी दवाइयों से हो सकती है। जितनी ज़्यादा दवाई लेंगे उतने ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ड्रग इंटरेक्शंस हमारी वीडियो का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना पॉलीफार्मेसी को समझना नामुमकिन है। जब हम अलग अलग दवाइयाँ एक साथ लेते हैं तब इन दवाइयों का असर बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि कोई एक दवा दूसरी दवा के काम में इंटरफेयर करके या तो उसके असर को बढ़ा देती है या फिर उसके असर को कम कर देती है। इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हार्ट के मरीजों के लिए 2 तरह की मेडिसिन मार्केट में आती है, एक तो डिगॉक्सिन और दूसरी अमायोडेरोन। पर दोनों को एक साथ लेने पर डिगॉक्सिन की मात्रा हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके नुकसान की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इवन पेशेंट की अरिथमिया की वजह से जान भी जा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम स्टेरॉइड्स और एनएसएआईडीज़ का भी देख सकते हैं। इन दोनों का ही काम एक जैसा होता है, पर दोनों को अगर साथ में लिया जाए तो हमें पेप्टिक अल्सर जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नॉन रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते वक्त फॉलोअप के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे हमें कौन सी मेडिसिन चालू रखनी है और किसे छोड़ना है ये पता चल जाता है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब भी हमें दवाइयों के नुकसान हो सकते हैं। जस्ट वी शुड फॉलो 3 स्टेप्स। मेंटेन योर ओन मेडिकेशन लिस्ट, लिस्ट बनाओ कि कौन सी मेडिकेशंस आप लेते हो और कौन सी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तब उस लिस्ट को अपने साथ लेके जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, और उन्हें जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है वो भी जा कर के दिखाओ। अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहो कि ये मेडिसिन अब नहीं लेता तो हटा दो, ये अब लेता हूँ तो ऐड कर लो। बस इतना सा ध्यान रखने से हम हमारे शरीर को पॉलीफार्मेसी जैसी परेशानियों से बचा सकते हैं।